वेलकम जी। पार्ट 3 ऑफ हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। मैंने बड़ी छोटी छोटी मिसालें दी। एक मैंने एग्जांपल दी कि यू शुड बी हैप्पी कि आप 4 कदम भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई है जिसको व्हील चेयर पे बैठ के वही 4 कदम कोई और दिलवाएगा, क्योंकि वो कदम तो ले नहीं सकता। ठीक है। इन द सेम मैनर यू शुड बी हैप्पी। कोई दोस्त है नाराज़ हो गया है, आपने उसको मना लिया है, वो हैप्पीनेस आपको देगा। ठीक है। इन द सेम मैनर इस सारे से कंक्लूजन ये निकलता है कि contentment in your own life will give you happiness। और जब हम कंपैरिजन, मैंने पीछे भी ये बात पहले कर चुका हूँ, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम उसकी स्ट्रगल का कंपैरिजन नहीं करते। और सेकेंडली मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताऊँ, हम कंपेयर करते हैं ना तो हम सारी चीज़ें नहीं चाहते कि वही मुझे मिल जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक दोस्त है, 1 एकड़ पे उसका घर है, 8 कनाल पे। ठीक है। मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार 8 कनाल पे घर है इसका, क्या बात है। ठीक है। लेकिन वो परसों ही समझो हैवी बाइक से गिरा है और उस पर प्लस्तर चढ़ा हुआ है। ठीक है। वो बेड रिडन हुआ है। उसको डॉक्टर ने कहा है जी 2 महीने आपने बेड पे रहना है। ठीक है। उसको 1-2 रॉड्स लगे हैं। अब वो 1 साल उसको चलने फिरने में मसला होगा, सारा कुछ होगा। ठीक है। अब ये एक वाकया हो गया उसके साथ। ठीक है। मैं ये देखता हूं कि यार ये 1 एकड़ का घर तो मेरा होना चाहिए यार। ये देखो मेरे दोस्त का 1 एकड़ का 8 कनाल का घर है, लेकिन मैं उस बाइक से गिर के ये प्लस्तर नहीं चढ़वाना चाहता। ठीक है। क्यों? क्योंकि दिस इज द बैड पार्ट एंड स्ट्रगल एंड द प्राइस। ठीक है। आप खुद प्राइस नहीं पे कर रहे होते किसी चीज की। ठीक है। वो आपसे ऑटोमेटिकली जो है ना ली जा रही होती है जिंदगी में। मैं आपको बताता हूं, एक कपड़े की दुकान का मालिक था, नाम नहीं लेता उसका। उसने जिंदगी भर सुबह उठा, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी मिसाल दी थी कि आप कपड़े की दुकान पे बैठ, सुबह उठा 7 बजे जाके दुकान खोली, बैठ गया। ऐसा सुबह उठ के बीवी बच्चे, जाहिर है बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, भी किसी से नहीं पूछा, टिफिन में नाश्ता रखा जी, दुकान पे पहुंच गया। ठीक है। और दुकान पे बैठ गया, कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। रात को 9 बजे सारा दिन का थक, दोपहर का खाना भी उधर खाया, रात का भी उधर ही खाया, टिफिन में लेके गया हुआ था। जाके जनाब 9 बजे उसने अपना आया, थका हुआ सारा दिन के कपड़ा बेच के, क्या उसने करना है बेचारे ने, ना किसी से बात की ना कोई, सो गया। ठीक है। 47 ईयर्स उस बंदे ने ये काम किया। दैट पर्सन ही वर्कड हार्ड इन लाइफ। ठीक है जी। ही वर्कड वेरी हार्ड इन लाइफ। और एक दुकान से उसने अपनी दुकानों का एक नेटवर्क बनाया, बल्कि साथ ही एक छोटी सी टेक्सटाइल मिल भी उसने लगा ली थी। ठीक है जी। लेकिन उस बंदे को हुआ क्या, उस बंदे के साथ, कि वो जब बीमार हुआ तो वो हर वक्त परेशान और रोता रहता था। डॉक्टर्स ने कहा जी आप बीमारी से परेशान हैं, आप ठीक हो जाएंगे। उसने कहा जी मैं परेशान हूं कि मैंने इतनी बड़ी दुकानों की चेन बनाई, मैंने इतना कुछ किया, मुझे कोई पूछने वाला आता नहीं है, मुझे किसी को पता ही नहीं है कि मैं बीमार हूं। एक दिन बच्चे ने अस्पताल में पैसे जमा कराए, मुझे दाखिल करा दिया है। यहाँ तक कि मेरी बीवी एक आध दफ़ा आई है, कहती है बच्चों के जी किसी का क्या है, चीज़ें हैं। तो मैं रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं कर सका उनके साथ यार, वो मेरा अपना ख़ानदान है, फैमिली है। तो मुझे रोना इस बात का आ रहा है कि आज मेरी 60 साल उम्र हो गई है, मैं चाहता हूँ कोई मेरे साथ बैठा होता, इधर मेरे से पूछता,
कोई आप लोग भी देखते हैं कि यार इसका कोई ख़ानदान है, ये इतना बड़ा ताजिर बेचारा बेड पे पड़ा हुआ है, पता नहीं अभी इसकी जान निकल जाए, कोई है ही नहीं बाहर, कोई नहीं बैठा हुआ कि वो पूछे कि आईसीयू के बाहर के जी क्या पोजीशन है वालिद साहब की या मेरे मियाँ की। तो मेरा तो रिग्रेट ये है कि मैंने सुबह उठा, मैंने ज़िंदगी उनके लिए मेहनत की, आज वो मेरी ब्रांचेज चला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन यार मैंने जो लूज़ किया वो मैं अब वापस गेन नहीं कर सकता। आई लॉस्ट इट। अब उस बंदे ने घर भी बनाए, उसने एम्पायर बनाई, बिजनेस बनाया, वो दुनिया के लिहाज से एक सक्सेसफुल इंसान भी कंसिडर होता है, लेकिन गौर करें कि वो कितना बड़ा लूज़र है। उसने अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाया, ठीक है, वो छोटी छोटी ख्वाहिशात, बच्चे को आइसक्रीम खिलाने तक, सुबह 7 बजे चला गया, रात को 9 बजे आ गया, आइसक्रीम खिलाने तक जिंदगी भर नहीं ले जा सका अपने बच्चे को। बेगम को छोटा सा एक क्या कहते हैं उसको, कि उसके साथ बैठ के 10 मिनट बात नहीं कर सका। क्यों? सुबह जाता था, उस वक्त जल्दी जी काम दुकान खोलनी है, रात को आया जी, अब किसी से क्या बात करे, सारे दिन लोगों के साथ मगजमारी, आके सो गया। तो ये हैप्पीनेस ये रिलेशनशिप्स में है, अपनी फैमिली में है, बहन भाइयों में है। ये इस तरह के ताजिर साहिबान, हमारे कारोबारी लोग, देखो भाई आप पैसे बना रहे हो, गुड इनफ, आप उनको यूटिलाइज करने का, उनको यूज करने का टाइम तक नहीं है आपके पास, ठीक है। कल को ये पैसे आपके बच्चे बेहतरीन इस और ज़्यादा आगे बिल्ड करेंगे, लेकिन वो आपने जो अपनी ज़िंदगी में लूज़ कर दिया ना, वो उस ताजिर साहब का बता दूं कि 3 दिन के बाद उनकी बेगम साहब और वो बेटा उनका आया, तो वो जनाब एक पेपर ले आए। ये बड़ी वेरी ट्रेजिक। ये बेचारा समझा कि वो मेरे लिए कोई फूल लेके आए, कुछ क्या, वो एक कागज उठा के ले आए। अच्छा, इसने कहा कि बेटा ये क्या है? तो उसने कहा अब्बा जी आपकी ज़िंदगी का तो पता नहीं है, तो यार ये जो दुकानों की ब्रांचेस का ज़रा बता दें। दूसरा वालदा साहिबा भी कह रही थी कि कल को पता नहीं तुम्हारे अब्बे का कोई खैर खबर नहीं है, तो लिखवा लो इससे। उस बंदे को देखे, वो जिंदा उसी वक्त मर नहीं गया होगा गरीब ताजिर। क्यों? ओ यार बेचारा वो मेहनत पैसे बनाता रहा, उसका 100 कभी पूरा नहीं हुआ, और आखिरकार उस ताजिर को आखिरी वो कहते हैं कि कॉफिन इन द नेल इन द कॉफिन क्या था, कि वो 3 दिन बाद उसको पूछने आए, उसको कहते ताजिर साहब मुझे आपके ऊपर अफसोस हो रहा है। वो कहते हैं जी आप इस पे लिख दें कि वो दुकानें और वो सारा कुछ जो आपने जलील होके बनाया है, वो जरा हमारे नाम लिख दें, कि आपकी जिंदगी का पता नहीं है। मेरी सॉरी यार, हंसी पता है क्यों आती है? 90% हम जो पैसों के पीछे कारोबार में भाग रहे हैं और समझ रहे हैं हम खुशी तलाश कर रहे हैं, और यार वो हम बेचारे इतने जलील होंगे बहुत ख्वार हो जाएंगे। अच्छा, कैसे ख्वार हो जाएंगे कि वो भाई वो बेटा कहता है ये कौन सा बाप है, सुबह 7 बजे गया, रात को 9 बजे आया। अच्छी बात है, मैं तो इसको इसकी शक्ल तस्वीरों में देखिए, घर में एक तस्वीर लगी है, अब्बा जी है हमारा, बस ठीक है। वो सिर्फ तुम्हारा बाप होना नहीं, यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। सिर्फ हस्बैंड होना नहीं, यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योर वाइफ। माइंड में तुमसे कागज में लिखवा के हो गए। अच्छा, हैप्पीनेस जी लास्ट टू फिनिश इट ऑल। आपको समझ आई बात? यार अच्छी सेहत की खुशी मनाओ, ठीक है, अच्छे बहन भाइयों रिलेशनशिप की खुशी मनाओ, ठीक है। आपके पास अच्छी बात है, मोटरसाइकिल है, चलता है, किसी को देखो साइकिल पे बेचारा जा रहा है पसीने में, अभी आगे गर्मी आ रही है, ख्वार हो रहा होगा, बी हैप्पी अबाउट योर मोटर बाइक। यार शुक्र है मेरे पास पहुंचने के लिए जल्दी पहुंच जाता हूँ, है बेहतरीन। तो ये सेटिस्फेक्शन अंदर से आएगी, हैप्पीनेस अंदर से आएगी, बाहर से कहीं ये ताजिर वाली बात है कि नहीं, बाहर से नहीं आएगी। ताजिर साहब सॉरी, यू हैव लॉस्ट इट।
जो बिल्ड किया ताजिर साहब आपने, ना वो आप इस्तेमाल कर सके, आपने मेहनत की, आप दुनिया के सामने सक्सेसफुल थे, लेकिन ये किसी एक बंदे की, ये कोई ताजिर है नहीं, मतलब ये आपको जेन्युइनली बात बताऊं, ये एक कई ऐसे, ये एक मेटाफोरिकल एग्जाम्पल है, कई ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिंदगी गुजार दी यार, अंजाम ये कि गर्दे सफर लेके आ गया। हाँ, ये शेर एंड, ताउम्र ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की, अंजाम ये कि गर्दे सफर लेके आ गया। खुश रहें, लोगों को छोड़ दें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें, उनकी ज़िंदगियों में दखल मत दें, फैमिली को टाइम दें, ख़ानदान को टाइम दें, एम्प्लॉयज़ का ख्याल करें, रिस्पेक्ट पीपल, ठीक है, वक्त निकालें हर चीज़ के लिए। सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं हो। खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे अगर ये चीज़ें करेंगे, वरना ये मिसालें हैं हमारे सामने। यू विल नेवर बी हैप्पी। The more money you make, the more pressure you have, the more responsibilities you have to sustain that money. There is no end to it. Be happy in life. खुश रहें, जो है उस पर खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसका करम सुबह शाम बजा लाएं कि यार ये ज़िंदगी दी है, ये लोग दिए हैं, प्यार करने वाले दोस्त दिए हैं, बहन भाई दिए हैं, माँ बाप दिए हैं, ठीक है, ये ज़िंदगी दी है, कैसी खूबसूरत ये कायनात दी है, ठीक है जी। तो दिस इज हैप्पीनेस। कुछ देयर इज नथिंग, कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है जी, नो गिद्दड़ सिंगी फॉर हैप्पीनेस। यही बात है बस। थैंक यू वेरी मच।